हर हर महादेव, जय माता की। आज जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूं, यह घटना नागपुर की है। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई शादी के कुछ दिन बाद। अब तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इस स्थिति पर चली गई कि उसका कितना भी इलाज कराया मगर बंदा ठीक नहीं हो पा रहा था और परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कभी उसे हॉस्पिटल लाते तो कभी उसे घर लेकर के जाते। हॉस्पिटल में थोड़े बहुत जब रहता तो थोड़ा ठीक रहता, मगर हॉस्पिटल से आते ही घर में फिर बीमारी शुरू, फिर डॉक्टरों के पास लेकर के जाओ। जब डॉक्टरों से कोई पेश नहीं पड़ी, लोगों के मन में वहम आया किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, तो तंत्र मंत्र वालों के पास गए, पीर फकीरों के पास गए, मजारों पर गए, मुल्ला मौलवी पंडित पुजारी सबके पास गए। तो जिस पर जैसा ज्ञान था उसने सबने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया, मगर कहीं पर भी 1% भी फायदा नहीं हो रहा था। किसी भी तरीके से कोई फायदा नहीं था। घर वाले मतलब सोच में पड़ गए, आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका पता ही नहीं चल रहा, दवा काम नहीं कर रही। तो आदमी एक डिप्रेशन में आ जाता, खुद ही आ जाता है सोच समझ करके, मतलब आखिर इसका कारण क्या है। तो वो कारण उसके समझ में नहीं आ रहा था और रात और दिन आदमी परेशान थे इसको लेकर के। ससुराल वाले भी आ गए लड़के के, वो भी अपना इलाज करवा रहे, दिखा रहे थे। जहां जो जैसा बताता था वो सब जगह। बंबई भी उसको दिखाया गया, वहां पर भी कोई बेस नहीं। दिल्ली एम्स भी लाया गया, वहां पर भी डॉक्टरों ने कोई समझ में नहीं आया। मैक्स वगैरह दिल्ली के जो हॉस्पिटल हैं बढ़िया बढ़िया, उन सब में ये सब सिलसिला चलता रहा। इस तरीके से चलते चलते 17 साल उस व्यक्ति को बीमारी से जूझते जूझते हो गए। जिंदगी में ना तो कोई काम, ना कोई धंधा, ना कोई बच्चे हुए, उसके कुछ भी नहीं हुआ। शादी के मतलब 2-3-4 महीने बाद ही वो बीमार पड़ना शुरू हो गया। लड़की के जो माँ बाप थे वो बहुत परेशान थे। लड़की से कहने लगे, भाई इसको छोड़ करके अब तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। लड़की ने साफ जवाब दे दिया, जब यही मेरी किस्मत में नहीं है तो दूसरे की क्या गारंटी है। मैं तो इनको नहीं छोड़ के जा सकती, और वो भी इस अवस्था में। अगर मुझे भगवान भी पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो मेरा दिल नहीं करता, जो जैसी मेरी किस्मत में लिखा है बस इनकी मुझे सेवा करनी है। अगर ठीक होंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कहकर के लड़की ने अपने माँ बाप को थोड़ी तसल्ली दिला दी। ये सिलसिला लगातार जब चलता रहा, कोई पेश जब माँ बाप की नहीं पड़ रही थी, तो फिर उनका एक दिन हमारे पास फोन आया, लड़की के माँ बाप का। यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, तो यूट्यूब देख करके उन्होंने हमारे पास फोन किया। तो वो तो कह रहे हमने कि 3-4 दिन से फोन मिला रहे गुरुजी, मगर आपका फोन इतने बिजी है कि आपका फोन ही नहीं मिलता। तो मतलब ऐसे ऐसे होता नहीं है, अगर ज्यादा कॉल आती हैं तो वायदे फिर भी तो टाइम मिलता ही है थोड़ा बहुत। हमें ऐसा थोड़ी है बिल्कुल ही नहीं मिलता, मगर ये है 500-700 कॉल प्रतिदिन आती हैं उसमें, तो थोड़े से मतलब बिजी तो हो ही जाते हैं अक्सर करके। इसलिए हम आप लोगों से बोलते हैं 2 से 3 मिनट में आप अपनी बात कहा करें, जिससे सबका नंबर आ जाए। उन्होंने हमें सारी बात बताई कि कब लड़की की शादी की, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और फिर लास्ट में उन्होंने बताया कि उसके बाद वो बीमार पड़ने शुरू हो गए और अभी तक उनका इलाज चल रहा है और कोई वो नहीं है ठिकाना। बनिया हैं वो जाति के। बोले पैसे की कोई सीमा नहीं, पैसा इतना लग चुका है कि बहुत ज्यादा मात्रा में, मगर पैसा लग गया कोई दिक्कत नहीं इसकी, मगर ठीक नहीं हो रही वो। अगर आप एनर्जी चेक करके देखें उनकी, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें बताएं किसी तरीके से। हमने उसे बोला कि उन्होंने हमसे बोला कि थोड़ा जल्दी करना, जितनी भी जल्दी हो सके। तो मैंने उनको एक बात बोल दी, जब 17 साल से जो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, तो अब तो एनर्जी है ना, कब आएगी कैसे आएगी वो तो सब देखना पड़ेगा। हमारे को ये थोड़ी है तुरंत हमने देख ली ना एनर्जी आ गई उसमें, ऐसा तो नहीं होता। हम एनर्जी का भी हमारा एक सिस्टम होता है, हम उसके आधार पर करते हैं। ये साधनाओं का काम है, कोई इंस्ट्रूमेंट का काम नहीं है, डिवाइस का काम नहीं। और यो किया और एनर्जी दी गई, एल रोड से की एनर्जी दी गई, ये सब बकवासबाजी हमारे पास नहीं है। ये हमारा प्रोसेस है, वो सब एक साधना से है।
तो साधना के आधार पर ही हम किसी एनर्जी को देखते हैं। तो हमने उसको पूछा उनकी परेशानी क्या है, तो उसने बताई परेशानी ये है बस। उसके बाद हमने देखा, तो देखते चले आ रहे। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, अब मेरी बात को समझना। जिस लड़के की मतलब जो तबीयत खराब थी, उसका बड़ा भाई दूर रहता था, मतलब उससे ही नागपुर के अंदर 2-4 किलोमीटर दूर कहीं रहता था वो। और उसकी घरवाली उसके साथ थी, उसके 2 बच्चे थे, वो भी उसके साथ रहते थे। और वो आदमी भाई उसका जब भी वो बीमार पड़ता था उसके साथ ही रहता था, दिखाने जाता था, गाड़ी में लेके जाता था, सब मतलब पूरा इलाज करवाता था। पैसा भी उसने बहुत लगाया, मगर उसकी घरवाली उसके साथ नहीं आती थी, ना घरवाली उसकी पूछती थी कि अब उनकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है, ये करके मतलब जो है वो पूछा पाछी नहीं करती थी उनसे किसी भी तरीके से। तो मतलब ये सब चीज चलती रही। हमने उसकी जब एनर्जी चेक की, तो एनर्जी चेक में उसके ऊपर मतलब एक ब्लैक मैजिक इस तरीके से आ रहा था, बहुत ही खतरनाक था। ब्लैक मैजिक एक जादू टोना तंत्र मंत्र का बहुत प्रभाव आ रहा था। और जब हमने बिल्कुल बहुत बारीकी से उसको देखना किया, तो कोई औरत मतलब जो है वो कुछ कर रही है, वो कुछ कर रही है और कुछ करवा रही है मतलब। और वो एक ऐसी संकेत मिल रहे हैं कि जैसे कोई पहाड़ी लोग जो होते हैं वो कुछ कर रहे हैं किसी तरीके से, और वहां से वो एनर्जी वहां पर पहुंच रही है उस आदमी के पास। और जब जब वो एक एनर्जी आती है वहां पर, वो तब वो बीमार पड़ता है, वो सारी एनर्जी धुएं की तरह उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, और वो उसी रात बहुत भयंकर विचलित हो जाता है। तो हमने अब उसको सारी बातें बताई उनकी, इस तरीके से होता है उनके यहाँ। तो मैंने कहा ये कोई लेडीज है, वो लेडीज करा रही है, और मैंने कहा ये आपके घर की लेडीज है। तो वो सब चक्कर में पड़ गए कि घर की लेडीज तो हमारी कोई भी नहीं है, फलानी बात ढीकी बात करके नहीं है। तो फिर जब वो बात सब चलती रही, सिलसिला चलता रहा, हमने उसको बता करके वो मतलब जो है चैप्टर क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। फिर मतलब उनका फोन हमारे पास आया कम से कम 1-1.5 महीने बाद। फिर वो बोले कि गुरुजी मतलब ये घर की लेडीज कौन हो सकती है, आपने तो हमें एक संशय में डाल दिया। अब मैंने कि भाई आया है वो हमने बता दिया, अब ऐसे तो हम नहीं बता सकते वो लेडीज कौन है, ऐसे कैसे बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। तो मैंने कि इसके लिए आप हमारा वो कर लीजिए कि किसने किया है आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग, जाने उस व्यक्ति का नाम पता। मैंने कि आप इस वीडियो को देख करके आप उसमें कर लीजिए। तो उसकी घरवाली ने, जो लड़का बीमार था, उसकी घरवाली ने उस चीज को मतलब जो है किया। तो पहले तो उसने किया, अब वो जितने बार भी किया उसका बार बार दिमाग उस पर, उसका जो जिठानी थी यानी जो बड़े भाई की घरवाली थी, उसके ऊपर वो जाकर के मैटर रुक जाता था पूरा, और किसी के ऊपर नहीं रुकता। तो उसने बोला कि गुरुजी हमने 6-7-8 बार किया है, बल्कि हम रोजाना से ही कर रहे हैं, किसी के ऊपर नहीं आ रहा, जब भी करते हैं उसी के ऊपर आता है ये, और वो ऐसा क्यों करेगी, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि वो ऐसा क्यों कर सकती है। मगर आपने जो विधि बताई है उसके आधार पर तो उसी तरीके से आ रही है वहां पर। तो फिर हमने बोला कि अगर 1 बार गलत हो सकता है, 2 बार गलत हो सकता है, 3 बार गलत हो सकता है, मैंने कि अगर तुम 100 बार कर रहे हो ना, तो 100 बार करने पर गलत नहीं हो सकता, आप मानिए या मत मानिए। उसके दिमाग में वो बात हमारी आ गई मतलब जो है। फिर उसने हमसे पूछा कि गुरुजी जो कुछ भी चल रहा है चलो ठीक है, मगर अब देखो वो क्या बोल रही है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी जिठानी का कुछ गलत हो, कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब ये ठीक हो जाए और उनका कोई जादू टोना इनके ऊपर प्रभाव ना डाले, या वो जहां से करा रही है उसका कोई प्रभाव इनके ऊपर ना पड़े। तो अब आपको मैं बात बता देता हूं, वो औरत सातिर थी, कभी कभी मिलने के लिए भी आती थी उनसे, घर पर आती थी, और घर पर आकर के वो क्या करती थी, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो कैप्सूल होते हैं ना, कैप्सूल, उनकी दवा खाली कर देती थी, वो दवा निकाल करके बाहर फेंक देती थी, और उसमें जो तांत्रिक देता था कोई चीज, उस कैप्सूल में भर करके वो ला करके वो रख देती थी वहां पर। और जब वो हॉस्पिटल में जाते थे तो वो दवाई देते थे, कुछ भी, जैसे कोई लूज दवाई देता था तो बोलते ये कैप्सूल भी लेना है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में 1 कैप्सूल ऐसे लेना है। तो वो वहां
उसे लेते थे। तो इस प्रकार से वो डीएनए में उसके तंत्र पूरे तरीके से उतार दिया गया था और व्यक्ति वो ठीक नहीं हो रहा था। जब बाद में ये सब चीज पता लग चुकी कि ऐसी इस कहानी है और इसका वो है, तो वो फिर मतलब नागपुर से हमारे पास आने की कोशिश करने लगे। तो हमने उनको मना किया, मैंने आप हमारे पास आओ मत, आप जो भी समाधान चाहते हो हम आपको पास यही। तो उन्होंने कहा आप पूजा पाठ करिए गुरु जी, आपका जो भी खर्चा होगा, जितना भी खर्चा होगा हम आपको देंगे, चाहे वो कितना भी पैसा लगे, बस एक बार आप मुंह से बोल दो कि बच जाएगा। अब हमें आपके ऊपर भरोसा है। तो हमने सबसे पहले उस लेडीज से बात करने की बात करी। मैंने कहा आप एक बार उनसे हमारी बात कराओ, एक बार उनकी एनर्जी चेक कराओ। तो जो जेठानी की जब एनर्जी चेक की, तो एनर्जी में जेठानी भी पूरे तंत्र से घिरी हुई थी, उसकी भी बुद्धि पूरी भ्रष्ट कर रखी थी। और उसका कारण क्या बना था कि कभी 10-20 साल पहले उसका और उसका देवर भाभी का कोई झगड़ा हो गया था किसी तरीके से, और झगड़ा बहुत कुछ गाली गलौज, बहुत गंदे हरकतों पे चला गया। और वो खुंस उसने दिमाग में तभी कर ली थी कि तेरी शादी होगी तब कुछ होगा, तेरा मतलब गोना होगा, मैं करवाऊंगी तेरा, और जब देखना तेरा क्या होता है। और वो तब से किसी तंत्र मंत्र वाले से मिली, और जैसे शादी हुई और शादी के बाद उसने ये सारा का सारा खेल रचना शुरू कर दिया। तो हमने उससे बात करी, मैंने कि तुम कुछ कर रहे हो क्या? बोले हम अपने परिवार के ऊपर ऐसे कैसे कर देंगे, आप हमें बदनाम कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढीका कर रहे हो। मैंने कि बदनाम वाली बात नहीं कर रहे, हमने उसको थोड़ा झूठ बोल दिया। मैंने कि अगर आपने नहीं किया तो आपका कुछ नहीं होने वाला, और मैंने कि अगर आपके पास आपने कुछ किया है तो आप जैसे ये बीमार पड़ा हुआ है ऐसे आप खाट से नहीं उठोगे। हम आपको बिल्कुल सरेआम बोल रहे हैं, हमने झूठ बोला था उस वक्त, मगर ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास में, और ना ही हम ऐसा कभी किसी के लिए करते, और ना ही हमसे ऐसा कुछ आता। एक बात और ध्यान करें, किसी का बुरा करना नहीं आता, अच्छा करना बहुत कुछ आता है। तो लास्ट में उसने बोला कि हमने कुछ नहीं किया और आप करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 दिन बाद उसकी जेठानी का हमारे पास फोन आता। उसने बोला गुरुजी मतलब बात ही है, हमने तो कुछ नहीं किया, मगर हमने किसी से बोला था, अब पता नहीं उसने कुछ कर दिया हो। अब वो बात टालने लगी, उन्होंने कुछ कर दिया हो, फलानी बात ढीकी बात, और ये बात तो आपको मतलब घर में नहीं कहनी है किसी से भी। मैंने कहा हमें क्या जरूरत पड़ रही है कहने की, अगर आपने कुछ किया है। बोले हाँ हमसे पैसा लेता है और वो ऐसे से करता है। उसने पूरा नाम बता दिया। मैंने कहा वो ऐसे से करता है। तो मैंने कहा अब आप चाहते हो आपसे ठीक होना पसंद करते हो या नहीं करते हो? तो बोले उसने हमसे बोला कि वो लगभग हमने 1.5 साल से कुछ भी नहीं कराया है, और अब हम चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए, मगर अब समझ में नहीं आ रहा है ठीक क्यों नहीं हो गए। मैंने कहा तूने कुछ नहीं कराया? बोले नहीं अब हमने कुछ नहीं कराया। तो मैंने कहा उससे बोलो ये ठीक कर दे, जिस तांत्रिक से उसने किया है। बोले हमने भी उससे खूब कोशिश की है कि वो ठीक कर दे, तो बोला मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, जो होना था वो हो गया, मगर मेरे पास कोई ठीक करने का साधन ही नहीं है। उसकी तरफ से ये बातें क्लियर हो गई, हमको पता लग गया। ये बातें हमने उनके घर वालों को ही बता दी, मगर बाद में हमने उनको बोल दिया कि इसको बोलना कुछ मत तुम किसी भी तरीके से। तो उन्होंने सबसे बात कह दी नहीं कि भाई कुछ नहीं बोलेंगे, जो गलती होगी कोई बात नहीं, माफ कर दिया पूरे परिवार ने, उसकी घरवाली ने भी, लड़के की ने, जिसकी जो बीमार था। फिर हमारा जो एक तरीका होता है पूजा पाठ का, मतलब जो हमने किया तो नहीं, हम आपको बोलते हमने कुछ नहीं किया, हमने एक वैदिक कल्प ही उसको रेगुलर भेजा। और वैदिक कल्प लेने के बाद में वो लगभग में 15 या 20 दिन बाद, मतलब एक तरीके से ये मानो 1 महीने बाद धीरे धीरे उसके शरीर में चेंजिंग आनी शुरू हुई है, और वो अब धीरे धीरे ठीक होता चला जा रहा है। कोई बीमारी नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं जा रहा है, वो कोई बाहर का कोई डॉक्टर को नहीं दिखा रहा है, और वो धीरे धीरे जो नेगेटिव एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर पड़ी हुई थी अब वो धीरे धीरे रिमूव हो रही है। मगर मेरे हिसाब से उसे 2 से 3 साल लग जाएंगे पूरे तरीके से ठीक होने में, और वो एकदम सक्षम हो जाएगा हर तरीके से, जो उसका स्वास्थ्य था वैसा कि वैसा उसे वापस हो जाएगा, मगर समय लगेगा। तो कई बार हम लोग मतलब जो है पैसा पे पैसा बर्बाद करते रहते हैं, डॉक्टरों को करते रहते हैं, तंत्र मंत्र वालों को करते रहते हैं, पंडित पुजारी मुल्ला मौलवियों को करते रहते हैं, फिर भी अब ऐसी चीजें होती हैं, कई बार वो नहीं होती। वो कहावत है किसी ने ईंट मारी फेंक करके, तो मारने से पहले अगर उसने सोच लिया कि मारनी या नहीं मारनी है तो बस उस वक्त तो कंट्रोल है, मगर मार दी तो फिर तो प्रहार होगा या एक तरीके से। बहुत सारे लोग क्या गलत करना जानते हैं मगर उसको ठीक करना नहीं जानते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं।
इसलिए मैं आप सभी से बोलता हूं कि आप मतलब जो है तांत्रिकों से दूर रहें, अपने परिवार की बर्बादी से बचें। बहुत सारे ऐसे तंत्र, अभी एक लेडीज का हमारे पास फोन आया है, वो बोलने लगी मेरे शरीर पर कोई कुछ भी नहीं है मगर बहुत सारे नीले नीले दाग पड़ चुके हैं। ये भी एक तंत्र का प्रभाव है। तो ये एक बहुत बड़ा तंत्र का प्रभाव होता है। अब आपको हम कितना बताएंगे यार, बताते ही चले जा रहे हैं आप लोगों को। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि कोई बीमारी रेगुलर चल रही है और ठीक नहीं हो रही है, व्यक्ति सूखता चला जा रहा है, बिल्कुल कांटे की तरह, पापड़ की तरह सूख गया है वो, तो मतलब हड्डियों का ढांचा बन गया है, तो आप उसको जरूर दिखाएं, उसकी एनर्जी जरूर चेक कराएं। आप हल्के में ना लें। आप लाखों रुपए हॉस्पिटल में खर्च कर सकते हैं, तो 2100 रुपये खर्च करने में आपके कोई माई बाप मतलब नहीं मर रहे। एक जिंदगी बहुत जरूरी है, परिवार में इंसान की बहुत बड़ी कीमत है। आप एनर्जी चेक कराएं। अगर ऐसा आपके साथ चल रहा है, कोई हारी है, कोई बीमारी है, XYZ, कोई भी आपको लगता है कि किसी प्रकार का हमारे ऊपर तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है, किसी प्रकार का कुछ ऐसा लगता है, आपको शक होता है, बहम होता है, तो आप फौरन अपनी एनर्जी चेक कराएं। आप ये ना सोचिए कि मतलब जो है ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी व्यक्ति की जान ले ले। और मैं लापरवाही कहूंगा कि आप इतना पैसा इधर उधर बाहर खर्च करा रहे हैं और उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो एक बार आप अपनी एनर्जी चेक जरूर करा लें। जिन पति पत्नियों के बीच बहुत भयंकर कलेश होता है, वो अपनी एनर्जी चेक जरूर करा लें, तलाक होने से बच सकता है। जिन व्यक्तियों का व्यापार एकदम पूरे तरीके से समाप्त हो गया है, बिल्कुल बहुत अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार, वो व्यक्ति भी अपनी एनर्जी चेक करा लें। हो सकता है कि उनका व्यापार उन्हें पुनः वापस मिल जाए। हर हर महादेव, जय माता की।